बिल्कुल कैपेसिटर जैसे होता है। कैपेसिटर में सीरीज में 1/c=1/c1 + c2 होता है, तो स्प्रिंग में भी सीरीज में स्प्रिंग होगा तो 1/k=1/k1 + 1/k2 होगा, और पैरेलल में स्प्रिंग होगा तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अब आइए चेक करते हैं कि कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज। तो ऊपर वाले ये सब सीरीज हैं। सीरीज कैसे ये सब है, क्योंकि पैरेलल में जैसे कंडीशन होता था कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे पैरेलल का कंडीशन है कि सेम सिचुएशन में कनेक्टेड होने चाहिए दो स्प्रिंग। यहाँ पे एक रिजिड एंड से कनेक्टेड है पहला वाला स्प्रिंग, और दूसरा एंड इसका फ्री टू मूव है। जबकि मतलब ये रिजिड को आर में लिख देता हूँ, फ्री को एफ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट वाला स्प्रिंग रिजिड और फ्री के बीच में कनेक्टेड है, जबकि ये दूसरा वाला स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग का एक साइड फ्री है, दूसरे साइड भी फ्री है। तो ये दूसरे सिचुएशन में हो गया, इसका दोनों एंड फ्री है जबकि इसका एक ही एंड फ्री है, तो ये दोनों सीरीज हुए, पैरेलल नहीं हुए। वैसे ही यहाँ पे देखिए तो एक एंड फिक्स है और एक फ्री है इस स्प्रिंग का, जबकि इस स्प्रिंग का दोनों एंड फ्री है, तो ये दोनों सीरीज हो गए। दूसरे कंडीशन में इसमें इस स्प्रिंग को देखिए तो इसका दोनों ही एंड रिजिड है, मूवेबल नहीं है, और इसका दोनों ही एंड, ये स्प्रिंग का दोनों तरफ यहाँ पे फ्री है, तो ये दोनों ही स्प्रिंग आइडेंटिकल सिचुएशन में कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल है। दूसरा फिगर ये अगर देखें तो इस स्प्रिंग की बात करें तो इसका एक एंड रिजिड से कनेक्टेड है वॉल से, और दूसरा एंड फ्री टू मूव है। दूसरे स्प्रिंग का भी यही सिचुएशन है, रिजिड वॉल से कनेक्टेड है और दूसरा एंड फ्री है, तो ये दोनों स्प्रिंग भी पैरेलल में कहे जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों पैरेलल हो गया और ये दोनों हो गया सीरीज।